मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो दोस्तों इसी लाइन को पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपने अंदर जोश को भरते रहिए। और ये जोश आपका 26 जून और 27 जून के पहले ख़त्म नहीं होना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं देवेश सिंह और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद सिंघम पर। देखिए साथियों, हम इस समय क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स और जीके। देखो टॉपिक हमारा है महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम, जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा होगा। तो इसमें हमें जो मनाए जाते हैं और जो मनाए गए हैं ये पढ़ना है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। मनाए जाते हैं मतलब ये आएगा जीके का पार्ट है, और जो मनाए गए हैं ये हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट है। तो हम मनाए गए हैं उनको भी पढ़ रहे हैं, और जो मनाए जाएंगे या फिर मनाए जाते हैं हमेशा उनको भी पढ़ेंगे। दोनों देखिए, करंट अफेयर्स और हमारा जीके दोनों कंबाइंड ये चैप्टर चल रहा है। इसमें हमें 3 वीडियो हमें जरूरत है, 3 वीडियो आप वॉच करिएगा। ये हम कल तक कंप्लीट कर देंगे, मतलब इसके बाद एक और वीडियो आएगा उसमें हम कंप्लीट करा देंगे। जून 2022 से स्टार्ट किया है और मई 2023 तक, अप्रैल 2023 तक पढ़ाएंगे आपको करंट वाला चीज, क्योंकि इसमें हमें बताना है आपको थीम और मनाए जाने का कारण, मतलब जो मनाए गए दिन है उनका दिवस, तारीख और उनकी थीम ये बताना है। जून 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक। मई जो है 2023 का, इसमें जो मनाए जाएंगे जो दिवस प्रमुख है, जैसे जैव विविधता दिवस, तो इन सब चीज़ों को, जैसे प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है, इन सब चीज़ों को हम एक लिस्ट वाइज बना देंगे। तो हमें पढ़ते रहना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक प्रश्न आप जान लीजिए कि इस चैप्टर से 100% आना ही आना है, इसीलिए हमने स्टार्ट किया। देखिए, इसको स्टार्ट करने का एक और कारण है, क्योंकि आपकी पीसीएस परीक्षा जो नेक्स्ट वीक है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि पीसीएस परीक्षा में तो जान लीजिए कि 1 या 2 प्रश्न इसमें से आने ही आने हैं। पीसीएस में आने हैं तो ये हमारा यूपी ट्रिपल है, इसमें तो भी आएगा। जरूरी नहीं है कि जो प्रश्न पीसीएस में पूछा जाए वही यहाँ पे पूछा जाए, अलग अलग पूछे जा सकते हैं। देर न करते हुए हमें स्टार्ट करना है। बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो लोग पढ़ते हैं पीसीएस अपर पीसीएस लेवल का एग्जाम देते हैं, उनको पता है कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। जिनको नहीं पता है वो ना देखें, अपना और टॉपिक पढ़ें, कोई बात नहीं है, लेकिन जिनको पता है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। ये हमारे नवंबर के दिवस लिखेंगे। इसमें हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और अगर ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा तो हम खींच देंगे, इसमें अप्रैल तक खींच देंगे, लेकिन फिलहाल नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने का हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 नवंबर को। 5 नवंबर। इसके बाद राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। एक चीज और आपको ध्यान देना है कि विश्व कैंसर दिवस और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस दोनों में अंतर है। दोनों अलग अलग महीने में मनाए जाते हैं। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को, वहीं राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 7 नवंबर को। 7 नवंबर को। देखिए, जिनकी थीम इंपॉर्टेंट है उनकी थीम भी मैं लिखते चलूंगा। इसमें आपको लिखावट में समझ में नहीं आएगी तो मैं टाइप करके डाल दूंगा, तो इससे परेशान नहीं होना है। विश्व सेवा दिवस और राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। विश्व सेवा दिवस और राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। 9 नवंबर। शांति एवं विकास हेतु विश्व विज्ञान दिवस, तो ये मनाया गया 10 नवंबर को। शांति एवं विकास हेतु। अब ये मत समझना कि शांति और विकास दो अलग अलग प्राणी है, नहीं। शांति मतलब पीस, विकास मतलब डेवलपमेंट। इसके लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया कब? ये 10 नवंबर को। 10 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। देखिए, शिक्षा दिवस, शिक्षक दिवस, साक्षरता दिवस, दोनों ये तीनों चीजें अलग अलग हैं और इनको हमने बता दिया है। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। 11 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद, पहले लिख देते हैं 11 नवंबर, मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है, क्योंकि वो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। उन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय लोक प्रसारण दिवस। तो राष्ट्रीय लोक प्रसारण दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। 12 नवंबर।
ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको ऐसे ही याद करना है। जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, तो ये 15 नवंबर को मनाया जाता है। सॉरी, जनजातीय जो गौरव दिवस है ये 15 नवंबर को मनाया, सॉरी इसलिए कि ये विश्व मधुमेह दिवस ये 14 नवंबर नीचे हो गया है, कोई बात नहीं, इसको लिख देते हैं 15 नवंबर। और विश्व मधुमेह दिवस ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। 14 नवंबर 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। अब आप सोचेंगे कि बाल दिवस हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो बच्चा बच्चा जानता है। बाल मतलब बच्चे बच्चे, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे या चिल्ड्रन डे कह लीजिए, चिल्ड्रन डे मनाया जाता है 14 नवंबर को। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, जो बिरसा मुंडा थे जनजातीय नेता जो थे, उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को। फिर राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, तो ये राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया था 16 नवंबर को। 16 नवंबर। फिर इसके बाद विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 17 नवंबर को। 17 नवंबर। विश्व वयस्क दिवस, तो विश्व वयस्क दिवस मनाया जाता है 18 नवंबर को। अब आप ऐसे जान लीजिएगा कि 18 साल पे आप वयस्क होते हैं, 18 साल पे, तो इसीलिए 18 नवंबर को विश्व वयस्क दिवस भी मनाया जाता है। 18 नवंबर 18 नवंबर को मेरा बर्थडे भी पड़ता है, बता दिया आपको। विश्व शौचालय दिवस ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। एक चीज और है, विश्व नागरिक दिवस जो है तो ये भी मनाया जाता है 19 नवंबर को। विश्व नागरिक और विश्व शौचालय, तो इनको हम दोनों में लिख देते हैं 19 नवंबर। मैंने जब याद किया था तो इसको ऐसे याद किया था कि 18 नवंबर को मेरा बर्थडे पड़ता है, और फिर बर्थडे में मैंने सबको इतना खिला दिया कि सबको शौचालय की जरूरत पड़ गई, तो अगले दिन मतलब 19 तारीख को शौचालय की उनको जरूरत पड़ी, तो इसीलिए शौचालय दिवस मनाया गया। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो मैं अपने ऊपर याद कर लेता हूँ, ऐसे ही आप भी याद कर सकते हैं। कोई भी ट्रिक है, याद करते होंगे, मैं जानता हूँ याद करते होंगे, लेकिन न याद करते हूँ तब भी आप याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद विश्व टेलीविजन दिवस, तो विश्व टेलीविजन मनाया जाता है ये टीबी और टीवी, देखो टीबी मनाया जाता है, टीबी ट्यूबरकुलोसिस जो है ये मनाया जाता है 24 मार्च। इसको हम वहां पर पढ़ेंगे तो इसको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। लेकिन जो टीवी है टेलीविजन, ये मनाया जाता है 21 नवंबर को, 21 नवंबर। विश्व मांसाहार निषेध दिवस, तो ये भी मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 25 नवंबर को, शायद 25, हाँ कंफर्म है 25 नवंबर को ही मनाया जाता है विश्व मांसाहार दिवस, 25 नवंबर। क्योंकि हमने ये याद किया था कि जब 25 नवंबर को ये मांसाहार निषेध कर देंगे, तभी 26 नवंबर को संविधान की शपथ के दौरान कि हम वन्य जीवों की रक्षा करेंगे। तो वन्य जीवों की रक्षा कैसे करेंगे, जब हम मांस को त्यागेंगे, चाहे मांसाहार आहार भी लें या फिर मांस का जो प्रयोग होता है जैसे लेदर वगैरह, इनका हम प्रयोग बंद करें। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। पहली बार शायद सुन रहे होंगे। तो संविधान दिवस तो सब जानते हैं कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। पहले इसका नाम था विधि दिवस, लेकिन अब संविधान दिवस 26 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून, और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर। तो ये थे हमारे दिवस। एक बार फिर से कैसे हम रखते हैं, विश्व सुनामी दिवस 5 नवंबर, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर, विश्व सेवा दिवस और राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद शांति एवं विकास हेतु विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को, राष्ट्रीय लोक प्रसारण दिवस 12 नवंबर को, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 16 नवंबर को, विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर को, विश्व वयस्क दिवस ये 18 नवंबर को, विश्व शौचालय दिवस और विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर को। जी देखिए, शौचालय का जब आप इस्तेमाल करेंगे तभी आप सच्चे नागरिक कहलाएंगे। तो शौचालय और नागरिक का इंटरकनेक्शन है, तो इसीलिए एक ही दिन ये मनाया जाता है। ऐसा आप ट्रिक बना सकते हैं। विश्व टेलीविजन दिवस टीवी डे, तो ये 21 नवंबर को।
विश्व मांसाहार दिवस ये है 25 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये 26 नवंबर को। फिर से मतलब ध्यान दीजिएगा इसको, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को। संविधान दिवस 26 नवंबर को। संविधान दिवस को पहले विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता था। ये टीबी दिवस हम 24 मार्च, जब मार्च में आएंगे तो हम बता देंगे टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये थे हमारे नवंबर के। इसके बाद आप थोड़ा इजाजत दीजिए तो हम मना देते हैं दिसंबर की। फिर दिसंबर, जनवरी, 3 इसमें ऐड कर देंगे, हो सकता है फरवरी तक ले जाएंगे, जितना खींच पाएंगे खींच देंगे चुटकियों में। 1 मिनट वेट करिए आप। तो दोस्तों ये है हमारे दिसंबर की। दिसंबर के दिवस दिसंबर में जो मनाए गए हैं दिसंबर 2022 में, और जो दिसंबर में मनाए जाते हैं उनको हमने ऐड कर दिया। जो मनाए गए हैं उनकी एक स्पेशल जो दिवस है उनकी थीम उनको हम लिख देंगे, और जो मनाए जाते हैं वो जीके टाइप में आपको रखना ही रखना है, याद रखना है कि हाँ इस दिन ये दिवस मनाया जाता है। जैसे विश्व एड्स दिवस है, तो विश्व एड्स दिवस आप जानते हैं हमेशा कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान अंदर ही अंदर बिल्कुल खत्म हो जाता है, खोखला हो जाता है। ये एक लाइलाज बीमारी है। कैसे होता है इसके बारे में कभी हम चर्चा करेंगे, कितने प्रकार से होता है, कैसे कैसे होता है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है। सुरक्षा के क्या उपाय हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो इन सब चीज पे जागरूकता फैलाने के लिए विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को प्रति वर्ष। अब की जो एड्स दिवस मनाया गया तो इसकी थीम थी इक्वालाइज, EQUALIZE, इक्वालाइज इसकी थीम थी। फिर कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ये प्रश्न देखिए, बहुत लोग कहते हैं कंप्यूटर से संबंधित कोई टेस्ट कराइए। तो देखिए आप लोग अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं, आपको नोटिफिकेशन आपका ऑन है, तो मैं पर डे 10-12 क्विज छोड़ता हूँ, जिसमें कंप्यूटर के कल से तो मैंने कंप्यूटर के भी टेस्ट शुरू किए हैं, और बहुत से लगभग 500-600 लोग लगभग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आप भी वहां से अपनी क्विज सही कर सकते हैं। सही करेक्ट ऑप्शन भी उसमें दिया रहता है। अगर आपका गलत होगा तो बता देगा कि कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आ सकता है। तो प्रथम कंप्यूटर का आविष्कारक जो है कौन है, और कौन से जनरेशन का कंप्यूटर इस समय चल रहा है, कितने जनरेशन हो चुके हैं, और ये पूछ लिया जाएगा। फिर इंटरनेट सेवा कब आई भारत में। इंटरनेट सेवा से ये हमें याद आया, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस, मतलब इंटरनेट दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो हमने बताया नहीं आपको, ये 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पे लिख लीजिए 29 अक्टूबर है। 29 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल नेट डे। तो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस। देखिए ये क्वेश्चन ये छूट गया था। आपको पता है कि सबसे पहले भारत में इंटरनेट किसने इस्तेमाल किया था? पता होगा तो कमेंट करना, फिर अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि किसने इस्तेमाल किया था। तो कंप्यूटर से संबंधित क्विज आपको सॉल्व करने के लिए मैं दे देता हूं कम्युनिटी टैब में, वहां पे हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको मिलता रहेगा। आप पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे जैसे नोटिफिकेशन आए सॉल्व कीजिए, देखिए उसका करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस था वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अंतरराष्ट्रीय विकलांग जन दिवस ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस और रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस। अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस, रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस, और एक और दिवस मनाया जाता है नौसेना दिवस। तो ये तीनों दिवस मनाए जाते हैं 4 दिसंबर को। अंतरराष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस, तो अंतरराष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस मनाया जाता है, ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस ये भी मनाया जाता है 5 दिसंबर। अब देख लीजिए इसमें एक दिन में कई कई जो दिवस मनाए जाते हैं। मैं थोड़ा हट लेता हूं ताकि आप लोग, कुछ लोग कहते हैं मैं भूल जाता हूं ना कि दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है, तो इस तरह से। अब जैसे अंतरराष्ट्रीय जो मृदा दिवस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मृदा पे काम चल रहा है, मृदा के पोषण, मृदा में कमियां, क्योंकि मृदा से ही फसलें होती हैं, फसलों को हम लोग खाते हैं अनाज के रूप में।
और जब मृदा दूषित होगी तो फसल भी दूषित होंगे और इस तरह से हम भी बीमार पड़ जाएंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा इस समय फोकस कर रही है मृदा परीक्षण के लिए कि आप कोई भी फसल अगर उगाइए तो उसका मृदा परीक्षण पहले करिए। तो अब की जो मनाया गया इसका जो थीम था मृदा परीक्षण का, मृदा दिवस का, विश्व मृदा दिवस का, तो इसका थीम था सॉयल वेयर फूड वीगन्स। लिख दें आपको मृदा दिवस, यहाँ पे थीम अगर लिख देते हैं सॉयल वेयर फूड वीगन्स। फिर नागरिक सुरक्षा दिवस, तो नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर, झंडा दिवस 7 दिसंबर, इसी तरह से आपको याद करना है इसको। झंडा दिवस 7 दिसंबर, बहुत बार आया हुआ है झंडा दिवस। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर, 10 दिसंबर। अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस बहुत बार आया हुआ है ये, तो ये 11 दिसंबर, 11 दिसंबर। विश्व अस्थमा दिवस, विश्व बालकोष दिवस, ये भी 11 दिसंबर को ही मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। विश्व चाय दिवस, ये मनाया जाता है 15 दिसंबर को। विश्व चाय दिवस 15 दिसंबर को। अच्छा, राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको आप कमेंट करिएगा। 2 चीजें, भारत में पहली बार इंटरनेट सेवा किसने इस्तेमाल किया और राष्ट्रीय स्तर पे चाय दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस, तो ये मनाया जाता है 19 दिसंबर। राष्ट्रीय किसान दिवस, ये मनाया जाता है 23 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर। सुशासन दिवस, तो सुशासन दिवस मनाया जाता है ये 25 दिसंबर, अटल जी की जयंती पर 25 दिसंबर। तो ये हमारे दिसंबर के जो दिवस है, प्रमुख दिवस। फिर से एक बार, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर, फिर विश्व चाय दिवस 15 दिसंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। देखिए, ऊर्जा संरक्षण से मैं एक चीज आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ऊर्जा आप लोग बचाइए, अपनी भी और अपने डिवाइस की भी। जिस तरह से आप देखिए, हॉटस्पॉट ऑन कर दीजिए, ब्लूटूथ ऑन कर दीजिए और जितने भी फंक्शन है आप अपने फ़ोन के ऑन कर दीजिए। फिर देखिए उसकी बैटरी की लाइफ है कितनी रहती है। मतलब अगर आप एक बार चार्ज करते होंगे तो कितने घंटे चलती है, और फिर ये सब सारे डिवाइस ऑन कर दीजिए, फिर देखिए बैटरी की लाइफ पे क्या असर पड़ता है। इसी तरह से आपके अंदर की जो एनर्जी है इसको भी आपको सेव करना है। मैं देखो पहले बोला करता था कि सेव एनर्जी मतलब आप अपनी भी एनर्जी सेव कीजिए और अपने डिवाइस की एनर्जी भी सेव कीजिए। हम देखते हैं कुछ लोगों को सुबह उठते ही स्टेटस टांग देते हैं। मतलब क्या मतलब है स्टेटस? शुभ रविवार, शुभ सोमवार, शुभ मंगलवार, शुभ ये बताइए, स्टेटस टांगने से आपका स्टेटस तो बदल नहीं जाएगा। आपके बारे में धारणा वही रहेगी जो इंसान के मन में है। आपके जिनको दिखाने के लिए स्टेटस आप टांगते हैं उनके मन में वही धारणा रहेगी। आप अपनी धारणा दूसरों के मन के अंदर से तभी बदल सकते हैं जब आप कुछ मतलब साबित हो जाए, कुछ अपने आप को स्थापित कर लें। और ऐसा तभी हो सकता है जब आप पढ़ें, और पढ़ेंगे तभी जब आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक साइकिल है, तो इन साइकिल को तोड़ना होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सेव एनर्जी। स्टेटस, फालतू का स्टेटस मत लगाइए। एक बार स्टेटस लगाते हैं फिर चेक करते हैं कि हमने जिसके लिए लगाया उसने देखा कि नहीं देखा। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो आप में 200 कॉन्टेक्ट हैं, सबको हाइड करके सिर्फ 1% के लिए स्टेटस लगाया जाता है। मैंने खुद ऐसा कई बार किया है, तो मैं आपको भी बताता हूँ कि ऐसा होता है। ऐसा इंसान जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है, बहुत ज़्यादा दुखी होता है, तभी करता है। और अपने आप को पढ़ाई में इतना डुबो लो कि ना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत पड़े, ना ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत पड़े। ये सब मोह माया है जो आपके आसपास इस समय है। असली माया तभी होगी जब आप पढ़ लेंगे और जो आपके साथ सच्चे दिल से खड़े रहेंगे हमेशा, तभी। अभी आप अगर मान लो कोई कहता है मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा, तो उसको अभी से आजमा के देख लीजिए
कह दीजिए 10,000 रुपये हमें दे दो, सब कुछ करूंगा, जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, 10,000 रुपये मांग लो, फिर देखो सारी जो ये दान वीरता है सब चली जाएगी। अरे 10,000 रुपये की तुम्हारी व्यवस्था नहीं है, हैसियत नहीं है कि मैं अपने दम पर दे पाऊँ। हाँ दे देंगे, मम्मी पापा के दम पर दे देंगे, लेकिन अपने दम पे कह दो कि 10,000 कमा के दो हमें। फिर देखो कितना आपको चाहते हैं, कितना आपके लिए उनका डेडिकेशन है, कितना लव है, कितना ये दुनिया का नौटंकी है, सब चला जाएगा। तो इसलिए पढ़ लेंगे तो सब कुछ होगा, पढ़ लेंगे सैलरी आएगी तो 10 दो, चाहे 20 दो, चाहे 50 दो, चाहे पूरी सैलरी दे दो, कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी। और ना आपको टेंशन होगी कि हाँ तब तक आज जब तक आप सिलेक्शन लेंगे और तब तक आपके पास अगर कोई साथ में रहेगा तो शायद ही वो जेन्युइन पर्सन ही होगा, तभी रहेगा, और ऐसा कम ही होता है। तो इन सब चीज़ों में भटकिए ना, अपनी एनर्जी सेव कीजिए, स्टेटस फालतू का मत टांगिए, ना ही कोई किसी को मैसेज जैसे देखते हैं भेज देते हैं, मैसेज ही भेज देते हैं, सुबह उठे 11 लोगों को मैसेज करो गेहूं कट जाएगा आपका। मतलब क्या बताएं, इतनी ज़्यादा निरक्षरता है, जितना ज़्यादा आपको डिजिटल साक्षर किया जा रहा है उतना ही ज़्यादा आप लोग डिजिटल निरक्षर हो रहे हैं। तो ये सब ना कीजिए, अपनी एनर्जी बचाइए। फालतू का आप एनर्जी सोचेंगे, किसी के बारे में हम पूरा दिन सोच ही रहे तो हमारी ही एनर्जी तो जा रही है, उसको क्या पता कि हम उसके बारे में सोच रहे हैं। ये सब ना कीजिए, सिलेक्शन के बाद कीजिएगा। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है, इसी पर हमने चर्चा कर दिया कि आप कहाँ कहाँ एनर्जी अपनी वेस्ट कर रहे हैं। विश्व बाल कोष दिवस 11 दिसंबर, विश्व अस्थमा दिवस 11 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस स्टैंड मार्क कर लीजिए, ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। अब की जो मनाया गया इसका जो थीम है सॉइल वेयर फूड वीगन्स। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर को, रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस और नौसेना दिवस, राष्ट्रीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगजन दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को और विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। इसकी थीम क्या थी? इक्वालाइज, EQUALIZE, इक्वालाइज। तो इस तरह से हमारे नवंबर और दिसंबर के थीम है और दिवस हैं, इनको हमने पढ़ा। अब हम जनवरी से लेकर अप्रैल तक 4 महीने की एक ही वीडियो में लाएंगे, उसको देखना ना भूलिए और कुछ करते रहिए जो हम दे रहे हैं चैनल पे, उसको करिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी मेहनत जायज़ है और मैं एक निस्वार्थ मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो मेरा कुछ हक बनता है कि आप लोग इतना कुछ मेरे लिए करें। तो अगर ये ऐसा फील हो रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज ना कीजिए। सब्सक्राइब इतने ही जितने लोग हैं इतना ही बहुत है। और हाँ, मिशन गौरव के बारे में अपने आसपास के लोगों को बताइए कि मिशन गौरव स्टडी विद सिंघम द्वारा शुरू किया गया है। इसके तहत आपको 3 लोगों को मिला के 10,000 मतलब 5,000, 3,000, 2,000 रुपये आपकी सिलेक्शन होने पर आपको दिया जाएगा। आप चाहे जहाँ से पढ़े हो आपको दिया जाएगा, अगर आपने सबसे पहले हमें सूचित किया तो। और नोट्स बनाने वाली बात है, नोट्स अगर आपके बन गए तो। चलते चलते 29 अक्टूबर का ये रिवीजन कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेव एनर्जी और सक्सेस को पा लीजिए। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।